द बिग पिक्चर विथ आरकेएम, इसमें रोज की तरह हमारे साथ IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हैं। रवि सर, पिछले दिनों हम लगातार चर्चा कर रहे थे हर एक हिस्से की सरकार बनने के, और अभी कल ही के बिग पिक्चर में आपने बताया था कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ विवशताएं होती हैं, मजबूरियां होती, बन तो गई 3.0, लेकिन जो पहली पिक्चर आई थी कल की, जिसका विश्लेषण आपने बेहतरीन तरीके से किया था, उसके 24 घंटे हुए और नंबर के लिए जरूरी साथियों ने मंत्रिमंडल को लेकर डिमांड्स शुरू कर दी। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर कैसी होगी ये मोदी कैबिनेट 3.0? देखिए, बिल्कुल पुनीत, ये बात अपन चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके के चैलेंजेस या मजबूरियां होती हैं गठबंधन सरकार को चलाने में, और वो आज दिखना शुरू हो गया। सबसे पहले तो जो मुख्य गठबंधन जो जेडीयू और टीडीपी है, उन्होंने पब्लिक मतलब मीडिया के जरिए अपनी जो विश लिस्ट है वो बताना शुरू कर दी। तो सबसे पहले टीडीपी की तरफ से इस तरह की मंशा सामने आई कि वो कम से कम 6 मंत्री चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ पवन कल्याण की जनसेना भी है, उसके भी 2 लोग जीते हैं, तो वो मिलाकर 6 मंत्री पद वो चाहते हैं, और साथ में स्पीकर की पोस्ट भी चाहते हैं। और अभी ये मांग आई नहीं है, लेकिन पहले लगातार टीडीपी इस बात की मांग करती रही है कि उनके राज्य के लिए एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। जब से वो तेलंगाना से अलग हुआ है तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही है, तो ये मांग सामने आई। जब टीडीपी की ये डिमांड सामने आई तो जेडीयू के पीछे रहती, उन्होंने कहा जी हमें भी 4 मंत्री चाहिए, और क्योंकि उनके भी 12 लोग हैं, तो ये अब इसके अलावा जो दल हैं बाकी छोटे छोटे हैं, तो उसके बाद फिर एक ये फार्मूला भी सामने आया कि 4 MP हैं उस पर 1 मंत्री बनाया जाए। तो अब ये, लेकिन क्या है कि देखिए गठबंधन है, अब बीजेपी अपने अकेले बलबूते पे तो सरकार बना नहीं सकती, तो ये जो मांगे हैं ये बनती रहेंगी, सामने आती रहेंगी, और ये तब तक आती रहेंगी जब तक कि पूरा मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी मीडिया के जरिए ही एक बात साफ की गई कि जो मंत्री पद या जो मंत्री CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उसमें होते हैं, वो पद वो अपने किसी भी घटक दलों को देने के फेवर में नहीं है। अब CCS में कौन कौन होते हैं? CCS में प्रधानमंत्री तो होते ही होते हैं, साथ में उसमें होम मिनिस्टर होते हैं, उसमें रक्षा मंत्री होते हैं, उसमें वित्त मंत्री होते हैं, और उसमें आपके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री, वो उसके मेंबर होती हैं। 5 मेंबर्स की ये कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और यही जो भी देश के बड़े सुरक्षा से रिलेटेड जो भी बड़े निर्णय होते हैं या सुरक्षा की जो बड़ी खरीदारियां होती हैं, वो इस कमेटी में ही चर्चा के बाद उस पर जब निर्णय लिया जाता है तभी मान्य होता है। ये सबसे पावरफुल एक कमेटी होती है किसी भी सरकार की, इसको कभी कभी सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। तो ये उन्होंने बीजेपी ने साफ कर दिया। लेकिन इससे ज्यादा जो पेचीदा मुद्दा है वो है स्पीकर का। देखिए, स्पीकर जो होता है वो गठबंधनों की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाती है, क्योंकि लोकसभा में आखिर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए या दल बदल की स्थिति आ जाए, या जो अगर संसद को ढंग से चलाना हो, इस सब की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर के पास ही होती है। और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये पद किसी और को जाए, क्योंकि ये देश उस क्षण को भूला नहीं है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब अपना वो वोट था, तो केवल 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे, और वो वोट था गिरधर गोमांग का, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके थे, कांग्रेस के थे, लेकिन तब भी उन्होंने पार्लियामेंट में आके वोट दिया और जीएमसी बालियोगी ने उसको रोका नहीं। वो भी टीडीपी के थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसको रोका नहीं और वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो ये बीजेपी को ये याद अभी भी होगा। तो इसलिए बीजेपी नहीं चाहती कि स्पीकर का पद किसी दूसरे दल को दिया जाए। लेकिन पुनीत, ये अभी चलता रहेगा। देखिए, अपन लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे थे, ये गठबंधन की मजबूरियां हैं, ये इसके चैलेंजेस हैं, इस तरह की डिमांड आती रहेगी। अब तो ये बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि सबसे बड़ा दल वही है, उसी के प्रधानमंत्री हैं, कि वो इन सबको अपने साथ कैसे लेकर चले, उनकी कितनी मांगों को माने या ना माने, किस तरीके से एडजस्ट करे। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ अब देख रहे हैं तो जो बड़ा कोर एजेंडा है बीजेपी का, उसके ऊपर भी ये पार्टियां जो हैं अपना अपना स्टैंड दिखाने बताने लगी हैं। जैसे कि
जनता दल यूनाइटेड ने आज कहा कि भाई अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए। अब ये बड़ी धर्म संकट की बात है, क्योंकि अग्निवीर की समीक्षा की बात विपक्ष भी करता है, कांग्रेस भी करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं। तो अगर वो क्या ये मान लेंगे तो क्या ये माना जाएगा कि जो विपक्ष का एजेंडा है वो सरकार मान के चला रही है? और इसी तरीके से यूसीसी, उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसमें मानते हैं लेकिन इस पर सबसे चर्चा होनी चाहिए। तो अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति होगी बीजेपी के लिए कि किस तरीके से इन सब चीजों को आपस में एडजस्ट किया जाए। या तो ये होगा कि वो अपने कोर एजेंडा को अलग रख दे और एक सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जिसके ऊपर वो शासन चलाए। गठबंधन सरकारों में पिछले सालों में ऐसा होता रहा है, सीएमपी बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, जिसके उस पे 5 साल सरकारें चलती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि आगे ये किस तरफ जाता है और आखिर किस तरीके से ये सरकार स्मूथ रूप से चलती है। जी बिल्कुल, बड़ा देखना दिलचस्प होगा रवि जी कि कैसे एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी इन घटक दलों को सेटिस्फाई करती है विभागों के हिसाब से। खासकर तो एक तरफ साथियों का दबाव है तो दूसरी तरफ अपनों की आस भी है। एमपी में क्लीन स्वीप कर दिया, छत्तीसगढ़ में 10 सीटें मिल गई और जबरदस्त रिजल्ट आया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर अपेक्षाएं भी यहां पर हैं, उफान पर हैं अपेक्षाएं। कितनी सेटिस्फाइड कर सकती है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के 40 सीटें बनती हैं। 40 में से 39 सीटें इन दोनों राज्यों ने अकेले दी हैं। अगर कोई ये समर्थक दल की होती तो आप सोचिए वो कितने मंत्रियों की मांग करती। लेकिन और उसमें भी मध्य प्रदेश में कोई भी कैंडिडेट 50,000 से नीचे से, सब उससे ऊपर ही जीते हैं, 50,000 वोटों से ज्यादा से जीते हैं। और किसी भी राउंड में कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट कभी भी बीजेपी के कैंडिडेट से आगे नहीं रहा। मतलब हर राउंड में लगा इतनी अच्छी जीत मध्य प्रदेश ने पूरी दी है। और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर 10 सीटें निकाल के दी हैं। लेकिन अभी तक होता क्या है कि छत्तीसगढ़ में हर बार एक ही मंत्री दिया जाता है, वो भी एमओएस। तो इस बार यहाँ की जनता की, जो हम जनता से बात कर रहे हैं, एक हम यहाँ के महत्वपूर्ण चैनल हैं, एक जिम्मेदार चैनल हैं, उनका ये मानना है कि इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ न्याय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए और मध्य प्रदेश में भी हर क्षेत्र का एक एक वहां पर एक नेता जो है उसको मंत्री बनाया जाना चाहिए। तो ये अब 29 सीटें देना, जिस समय की पूरे देश में कई जगह भाजपा को हार मिली है, उनको उतने वोट नहीं मिले, एक ऐसा राज्य जिसको ने पूरा क्लीन स्वीप किया हो, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में अच्छी तरह से हो, ये यहाँ की जनता की मांग है। जो कि हम जनता को बता रहे कि ये मांग हम सामने रख रहे हैं। अब हमारा कोई इसमें मांगने का वैसे तो बनता नहीं है हितेश, लेकिन जो जनता की मांग है वो हम सामने रख रहे हैं। चलिए, बिल्कुल जैसा रवि सर बता रहे हैं कि जनता की मांग है और जनता की मांग सर्वोपरि होती है। और अब की बार जनता ने जैसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए हर पार्टी को इंक्लूडिंग बीजेपी, तो उसके बाद में फिर हर एक जगह संतुलन बनाए रखना बड़ा ज़रूरी। लेकिन इसी के लिए ये टीम माहिर है। देखते हैं आगे क्या स्वरूप निकलकर वो पिक्चर कब सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर आज की बिग पिक्चर पर इतनी डिटेल में चर्चा के लिए।